Hello students, welcome back to my channel. Today we will start exercise 1.4 बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा और हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग से मतलब है आपका टर्मिनेट्स होता है ख़त्म कर देना, है ना। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगा कि अगर हम डिवाइड दें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 6, उसको हमने डिवाइड दिया 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0, तो ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 15, ठीक है। 15 हमने लिया, इसको हमने डिवाइड दिया 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 से ये हो गया अपन का कितना हो गया, ये 1 पॉइंट लगा 0, पॉइंट लगने के बाद भी अगर 0 हो और उसके बाद अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर फिर भी क्या आ रहा है 0, दैट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर यहाँ पर हम अगर कोई नंबर से डिवाइड देते और वो रिमाइंडर उसका 0 नहीं आता तो वो क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जैसे कि एग्जांपल ले लो, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे हमने लिया कोई नंबर 10, उसको डिवाइड दिया हमने 3 से, तो अब हम यहाँ से 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9, ये हुआ 1 पॉइंट लगा, ये हुआ 0, 3 3 ज़ा 9, ये हुआ 1 पॉइंट लगा है 0, 3 3 ज़ा 9, ये कभी भी मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ ही नहीं रहा है और ये रिपीट होता जाएगा। और तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन, इसी से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बट इससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जो कि थ्योरम नंबर है 1.6 जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी। लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। p बाई क्यू कोई एक रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन q का करें इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, और वो किस फॉर्म में आता है, 2 की पावर n में आता है और 5 की पावर m में आता है। तो वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब अगर q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो अगर इस फॉर्म में आएगा 2 की पावर n या 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 हो सकता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 हो सकता है, 2 रेज़ टू द पावर 7 हो सकता है, ऐसे ही 5 की पावर 2 हो सकता है, 5 रेज़ टू द पावर 3 हो सकता है। अगर ये इस फॉर्म में अगर आता है तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि अगर देखें, जैसे 2 की पावर अगर 2 आया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अगर ऐसे नंबर्स आए, या 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 7, डिनोमिनेटर में देखेंगे हम अगर इस फॉर्म में आता है तो वो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज़ नहीं करना है, और स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर्स हमें दिए हैं विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ देखनी है, बस डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स अगर इसके फॉर्म में आते हैं 2 की पावर 2 3 4 5 6 या फिर 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, अगर इस फॉर्म में आते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 13/3125 और 1 है 3125। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही फैक्टर्स निकाल लीजिए सबसे पहले 3125 का। तो हम सबसे पहले इसको 5 से कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, 1 5 2 ज़ा 10,
2 5 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से हो जाएगा ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये हो जाएगा 5 से 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, फिर से हो जाएगा ये 5 से 5 5 ज़ा 25, फिर से हो जाएगा ये 5 से 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 13 कितने हैं? 5 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 13/5 की पावर 5। वही हमने देखा था थ्योरम में, क्या देखा था? डिनोमिनेटर में अगर हमें देखना है कि 5 की पावर कुछ भी हो, अगर ए से आते हैं हमारे नंबर्स के इस फॉर्म में अगर आता है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड नंबर हमारा दिया है 17/8, तो हमें वही करना है। 8 को फैक्टर्स निकाल लेते हैं 8 के। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और ये हो गया आपका 2 1 ज़ा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 17 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा? 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड नंबर ले लेते हैं हम इसमें। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? थर्ड है हमारा 64/455। तो हम 455 का फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 455, तो ये 5 से डिवाइड कर दो। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर ये किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर ये हो जाएगा 13 से, ये हो गया 13। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 64 हम क्या 64 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं? 64 के भी निकाल लीजिए। 64 के भी अगर हम निकालेंगे फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा और ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा और ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हमने लिख दिया 2। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। नीचे क्या हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब क्या हुआ? नीचे तो हमारा 5 आ रहा है, लेकिन 5 के साथ में और भी नंबर्स आ रहे हैं। अगर 5 के साथ में सिर्फ अगर 5 आता तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता, या सिर्फ अगर 2 आता तो वो टर्मिनेटिंग होता। लेकिन यहाँ 5 के साथ में 7 भी है और 13 भी है। और ऊपर हमने इसलिए फैक्टर्स करे थे कि अगर हम ऊपर अगर कोई भी नंबर हो और अगर हम ऊपर फैक्टर्स करते हैं तो हो सकता है यहाँ भी 2 होता या यहाँ भी 5 होता फैक्टर्स निकालने के बाद में, तो वो क्या है? कट जाता। यहाँ पर से हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन अगर होता तो वो कट जाता, इसीलिए हमने वो फैक्टर्स निकाल लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? यहाँ नीचे जो है 5 के साथ में अलग दूसरे नंबर्स भी आ रहे हैं। देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का। अब रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या? 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो वही डिनोमिनेटर का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 1600 2 से कर देते हैं 800, ये हो जाएगा 400। 2 से कर दिया तो फिर से कर देते हैं 2 से हो जाएगा 200, फिर से कर देते हैं 2 से हो जाएगा 100, फिर से कर देते हैं 2 से हो जाएगा ये 50। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा आपका, तो ये 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5।
अब ऐसे हम ऊपर जो है ना हमारा ऊपर का नंबर 15, इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर हम ऊपर के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 का 5 से हो जाएगा, ये 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं हम 15/1600, ये क्या हो जाएगा 5 × 3, नीचे हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6, 2 जो है आपका वो 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद है 5 × 5, 5 × 5, तो ये 1 5 से ये एक 5 कट गया, उसके बाद 3 कुछ नहीं है। अब ये हो जाएगा क्या, नीचे ऊपर हो जाएगा आपका 3, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6 और इंटू हो जाएगा 5। अब नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, मतलब ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 29/343। 343 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 343 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 7 से हो जाएगा, ये 7 4 ज़ा और ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 63, फिर से हो जाएगा ये 7 से 7 7 ज़ा 49, फिर से हो जाएगा ये 7 से 7 1 ज़ा। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो एक वैसे ही प्राइम नंबर है, ऊपर फैक्टर्स निकलेंगे नहीं तो ऊपर वैसे ही रहने देंगे 29 और नीचे लिख देंगे हम 7 की पावर 3। 1 2 3 टाइम्स है ना, ये 3 टाइम्स। अब नीचे क्या है, ना तो ये 2 की पावर में आ रहा है कुछ और ना ही ये 5 की पावर में आ रहा है, दोनों ही नंबर्स नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 2 की पावर 3 के फॉर्म में, वही 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो अब हम नीचे क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर के फॉर्म में तो दिया है, 5 की पावर के फॉर्म में भी दिया है, लेकिन उसके साथ में 7 भी दिया है, 7 की पावर 5। तो इन दो नंबर्स के अलावा भी दूसरा नंबर है, तो ये क्या होगा एक नॉन टर्मिनल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। नंबर 8 है हमारा 6/15। 6/15 है तो उसको हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 × 3, नीचे क्या लिख सकते हैं 3 × 5। ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 5, मतलब 5 की पावर 1 है, नीचे क्या है 5 की पावर के फॉर्म में दिया है नंबर, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हमारा आ जाता है 9th नंबर। 9th नंबर क्या दिया हुआ है 35/50। हम इसके निकाल लेते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे 50 का, 5 से हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा, ठीक है। दूसरा नंबर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या 35, 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा आपका 7 1 ज़ा। ऊपर वाला नंबर हम क्या लिख सकते हैं 35 को 5 × 7, नीचे 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2,
तो ये हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारा 7, नीचे क्या बचेगा 5 इंटू 2। तो नीचे क्या है 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 इस फॉर्म में दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा। इसके नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा 77 210। अब 210 के सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए। 210 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 0 ज़ा 2 5 ज़ा 10। अब ये किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। इसके बाद ये किससे हो जाएगा 3 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 7 ज़ा 21। ये हो जाएगा आपका 7 1 ज़ा 7। ऊपर के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या हम, ऊपर के भी निकाल लीजिए। ऊपर के क्या हो जाएंगे 77 के अगर हम करेंगे तो 11 7 ज़ा 77 और 7 1 ज़ा 7। तो अब हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 77 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 7 और डिवाइड में 210 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये एक 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 11, नीचे क्या बच रहा है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3। मतलब नीचे जो है हमारा 2 और 2 रेज़ टू द पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 1, इसके अलावा भी एक नंबर आ रहा है जो कि है 3। और अगर इसके अलावा नंबर आता है तो क्या हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया। अभी इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।